हेलो दोस्तों, जैनेद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किया। इंडिगो सप्ताह में 4 दिन राजस्थान के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उड़ान का परिचालन करेगी। जोधपुर को 5 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल भवन और कोटा को नया हवाई अड्डा मिलेगा, यह सिंधिया द्वारा बताया गया है। मंत्री ने घरेलू यातायात के मामले में विश्व में तीसरे और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू यातायात में 7वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में भारत के उभरने का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के मानसरोवर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमेटिक प्रौद्योगिकी केंद्र में पंचामृत की ओर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हरियाणा के मानसरोवर में पंचामृत की ओर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 4 फरवरी 2023 को हरियाणा के मानसरोवर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमेटिक प्रौद्योगिकी केंद्र में 1 दिवसीय मेगा कार्यक्रम पंचामृत की ओर का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में भारी उद्योग मंत्रालय की योजना पीएलआई, ऑटो पीएलआई, एसीसी, कैपिटल गुड्स 2 एवं फ्रेम के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा। प्रदर्शनी में उन्नत ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी एवं वाहनों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G20 के कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की जा रही है। पैनल के सदस्यों ने वैश्विक कौशल कर्मियों को संबोधित करना की विषय वस्तु पर अपनी जानकारी साझा की, जो इस बैठक के लिए प्राथमिक विषय है। पैनल ने कौशल व प्रमाणन को लेकर कौशल सामंजस्य और आपसी मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद एवं सहयोग की जरूरतों पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दूती चंद का जन्मदिन कब मनाया गया है? तो दूती चंद का जन्मदिन 3 फरवरी को मनाया गया है। दूती चंद कौन है? तो दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एक भारतीय पेशेवर स्प्रिंट एवं वर्तमान चैंपियन है। वह वैश्विक प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। 2018 में चंद ने जकार्ता एशियाई खेलों में महिलाओं की 100 मीटर में रजत पदक को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जावेग्रा ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक को जीत लिया है। भारत के अंडर 23 वैश्विक चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2023 किंग सीरीज में पुरुषों के 57 किलोग्राम में कांस्य पदक को जीत लिया है। उन्होंने 2023 में कुश्ती प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक जीतने के लिए अमेरिका के जैन रोड्स रिचर्ड्स को 10-4 से हराया था। फाइनल में जापान के यूतो निशुची को 2-0 से हराकर अजरबैजान के अली अब्बासादे से स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन रेसलिंग कार चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का खिताब साई संजय ने जीता है। फरवरी 2023 में एमएसएमई एफएमएससीआई इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में साई संजय ने एमआरएफ फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने 2015 में अपनी मोटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की और 2018 में रोटैक्स सीनियर मैक्स यूएई वाइस चैंपियन बने हैं। अन्य चैंपियन वर्गों में विश्वास विजयराज ने एलजीवी एफ 1300 राष्ट्रीय खिताब जीता, जबकि वायुव्रत अर्जुन बालू ने आईटीसी का ताज, जो उसका 11वां राष्ट्रीय खिताब है, हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स कोनाइंग में और कायांकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीते हैं। नितिन वर्मा ने खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल वाटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक के साथ राज्य के लिए पहला पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के देवेंद्र सिंह और नीरज वर्मा ने कैनाइंग में C2100 C2 1000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षक एक शाम पुलिस गुजरात के नाम नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद में 25 फरवरी 2023 को रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम शीर्षक से गुजरात पुलिस को समर्पित एक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। गुजरात पुलिस बल समर्पण को चिन्हित करने के लिए यह अपनी पहल का पहला आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे। कार्यक्रम में गुजरात के लगभग 30 जिलों की और 4 पुलिस आयुक्तों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो इथेनॉल उत्पादन के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समझौता किया है। इको फ्रेंडली तरीके से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार डेनमार्क के साथ बातचीत कर रही है, ताकि राज्य को इथेनॉल उत्पादन के लिए नई तकनीकी अपनाने में सहायता मिल सके। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस के माध्यम से ई मेथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। डेनमार्क का पेटेंट तकनीकी पर आधारित पहली परियोजना स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्देशक सागर का चेन्नई में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्देशक सागर का चेन्नई में कब निधन हो गया है? तो इनका चेन्नई में 2 फरवरी को निधन हो गया है। प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। उन्होंने एक सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1983 में नरेश विजयशांति और अन्य अभिनीत फिल्म राक्षसी लोया के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। उन्होंने 3 बार तेलुगु फिल्म निर्देशक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रशांत अग्रवाल को किस राज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत अग्रवाल को लाओस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रशांत अग्रवाल को लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। वह 1998 भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और पेरिस, पोर्ट लुइस और बैंकॉक में भारत के मिशनों में कार्य किया। आईएफएस अधिकारी एम सुब्बा राव द्वीप में नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है केरल राज्य ने। केरल ने डुमास बीच सूरत में आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है। केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान के अमित गोदारा 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी थे। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सिजू एस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष रडार हेतु अनफुरेबल एंटीना किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अंतरिक्ष रडार हेतु अनफुरेबल एंटीना किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो LRDE द्वारा विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास प्रतिष्ठान LRD ने अंतरिक्ष रडार के लिए एक प्रमुख उप प्रणाली विकसित की है, जिसमें इसरो और सेना के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है। LRED रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन की एक बेंगलुरु प्रयोगशाला है। LRED उपग्रहों पर स्थापना हेतु अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के विकास में शामिल रहा है। इसने एक अनफुरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना के विकास को पूरा कर लिया है। UFRA एक रडार की प्रमुख उप प्रणालियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? AP सिंह को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल AP सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया, जो 1 फरवरी 2023 को सर्विस से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने मध्य वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में नियुक्त किए गए थे। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम देश के रूप में नामित किया गया है? तो भारत को थीम देश के रूप में नामित किया गया है। भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रीडाओ ने घोषणा की कि भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। 31 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक कोलकाता में आयोजित 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन थीम देश है। इसका उद्देश्य भारतीय लेखकों के साथ सीधा संबंध रखना है। वे भारतीय प्रशासकों, सिनेमा और संगीतों को स्थिति का विस्तार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।